नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मनेरे आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल उठा पटक पर। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजपूतों ने रावल रतन सिंह के साथ केसरिया बाना पहनकर आत्माहुति दे दी और रानी पद्मिनी 16,000 सतरानियों के साथ अग्नि को समर्पित हो गई। इस युद्ध में घायल अजय सिंह अपने गांव सिसोदा पहुंचे और मेवाड़ की मिट्टी को मलेच्छों से बदला लेने का वादा किया। सिसोदा में रहने के दौरान उनकी झड़प डाकू मुंजा बलेचा से हुई। मुंजा ने उन्हें हराया और बाले से उनके माथे पर घाव कर दिया। इस घटना ने अजय सिंह को ग्लानि से भर दिया। वह घाव बार बार उन्हें एक डाकू से हारने की याद दिलाता था। क्रोध में उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को कहा, मुंजा ने मेरे सिर पर घाव दिया है, लेकिन मुझे उसका पूरा सर चाहिए। लेकिन उनके दोनों पुत्र मुंजा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अपने चाचा को अपमान में जलता देख अजय सिंह का भतीजा अकेले मुंजा के ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। उसने मुंजा को अकेले युद्ध करने की चुनौती दी। मुंजा ने 16 साल के उस लड़के को देखा जिसकी मूंछ के नाम पर बस कुछ बाल उगाए थे। मुंजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ दिनों तक उनके भतीजे का कोई पता नहीं चला। एक दिन एक लड़का अजय सिंह के पास आया और कहा, ताऊ पहचान लो अपने दुश्मन का सिर। और उनके भतीजे ने मुंजा का सिर अजय सिंह के पैरों में रख दिया। वह था भविष्य का चित्तौड़ का शासक राणा हमीर सिंह। हमीर के पिता हरि सिंह रावल रतन सिंह के साथ खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए बलिदान हुए थे। हमीर रावल रतन सिंह के कुल की ही शाखा से थे, जो शाखा सिसोदा की जागीर संभालती थी। हमीर के तेज को देखकर अजय सिंह को लगा कि यही सूर्य मलेच्छों को भस्म कर सकता है और उसने चित्तौड़ का उत्तराधिकारी हमीर को घोषित कर दिया। खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर मालदेव मिछाला को चित्तौड़ का सूबेदार बना दिया। खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना तो मालदेव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पहले तो हमीर ने मालदेव का स्वाभिमान जगाने की कोशिश की, किंतु जिसके खून में ही गुलामी आ गई हो वह दास्ता में ही अपना गौरव समझता है। इसलिए उसने उल्टे हमीर को ही तुर्कों की शरण में आने को कहा। हमीर ने मालदेव और तुर्कों पर छापामार हमले शुरू कर दिए। मालदेव ने इससे बचने के लिए एक चाल सोची और अपनी विधवा लड़की की शादी का प्रस्ताव हमीर को भिजवाया। हमीर ने काफी सोच विचार के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ दुर्ग पहुंच गए। विवाह के बाद जब वे राजकुमारी से मिले तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं आपके शत्रु की कन्या हूँ। मेरे पिता तुर्कों के साथ थे, लेकिन मैं आपके साथ मातृभूमि के लिए संघर्ष करूंगा। साथ ही राजकुमारी ने कहा, महाराज, आप दहेज में मोजाराम मेहता को मान लीजिए। वे एक अनुभवी रणनीतिकार और देशभक्त हैं। मालदेव ने सोचा मेहता अपने लिए गुप्तचरी करेंगे और यह सोचकर उसने बड़ी खुशी से हमीर की बात मान ली। बारात को विदा करके दुर्ग के कपाट बंद कर किलेदार को आदेश दिया गया कि आज के बाद हमीर या उसका कोई भी सैनिक महाराज की अनुमति के बिना किले में प्रवेश न कर पाए। कुछ समय बाद जब इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई तो मोजाराम मेहता ने राजकुमारी को अपने पिता से शिशुओं को पुरुषों की छतरियों पर दोग लगवाने की अनुमति मांगने को कहा। सिर्फ राजकुमारी को आने की अनुमति मिली। तभी तुगलक ने मालदेव को सेना सहित बुलाया। जैसे ही राणा हमीर को अपने गुप्तचरों के द्वारा मालदेव के बाहर जाने की सूचना मिली, वे अपने सैनिकों के साथ किले की तरफ रवाना हो गए। राणा हमीर स्त्री वेश में हो लिए और पालकी में बैठ गए। मोजाराम मेहता ने किलेदार से द्वार खोलने को कहा। किलेदार ने जाकर देखा तो उन्हें मोजाराम पालकी के साथ दिखाई दिए। किलेदार को कोई खतरा नहीं लगा। मोजाराम तो उनका ही आदमी है, सो किलेदार ने ज्यादा विचार किए बिना द्वार खोल दिए। अंदर घुसते ही राणा हमीर और उनके सैनिकों ने द्वार रक्षकों को स्वर्ग के द्वारों की रक्षा के लिए भेज दिया। किले में मालदेव के थोड़े से ही सैनिक थे तो बात ही बात में किले पर राणा हमीर का कब्जा हो गया और सुबह की पहली किरण के साथ केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। मालदेव इसकी सूचना पाकर जालोर भाग गया। इसके साथ ही राणा हमीर का विजय अभियान शुरू हुआ। धीरे धीरे मेवाड़ के 80 बड़े ठिकाने जहां पर मुस्लिम शासन था, उन्हें राणा हमीर ने उखाड़ फेंका। साल 1336 में दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ जीतने के अभियान पर निकला। 3 महीने के लंबे सफर के बाद एक रात तुगलक सिंगोली नामक ग्राम में पहुंचा।
राणा हमीर ने मौका देख भीलों और मीणाओं की सेना के साथ गोरिल्ला युद्ध टेक्टिक से तुर्कों की फौज पर हमला बोल दिया। भीलों और मीणाओं ने अपने तीरों से तुर्क सेना को इस तरह रौंदा कि इन आदिवासियों को देख तुर्क सेना खौफ खाने लगी। तुर्क सेना ने अपने हथियार डाल दिए और सिंगोली का यह युद्ध इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तुगलक को बंदी बना लिया गया और 3 महीने तक उसे कारागृह में रखा गया। उसके बाद उसे छोड़ने के बदले मेवाड़ के साथ साथ अजमेर व नागौर के कई इलाके, 50 लाख रुपये और 100 हाथी लिए गए। राणा हमीर का इतना भय था कि उनके जीते जी किसी ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। विषम परिस्थितियों में राणा हमीर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें विषमघाटी पंचानन की उपाधि से नवाजा गया। हमीर के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाए और सिसोदा ग्राम के कारण यहीं से गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा की शुरुआत हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।